सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो गाइस, कल का जो वीडियो था एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मैंने अपलोड करा था, जो कि मेरी रिलेशनशिप सीरीज़ का पहला वीडियो था, हाउ टू डील विद द ब्रेकअप। एंड जो आज का वीडियो है वो भी उसी सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड आप देख सकते हो। सो उसका जो टाइटल है आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, मैं भूल ना जाऊँ कुछ भी, इसलिए मैंने पूरा कुछ यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीज़न on why today's youth face so much failed relationship और so much breakups। तो इस पे हम आज बात करने वाले हैं और कैसे उसको सही कर सकते हैं और क्या रीज़न्स हैं ब्रेकअप के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बोरिंग लगे तो स्विच कर लेना 1.5 या फिर 2x पे। तो चलो देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं हूँ प्रज्ञा और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। एंड रिसेंटली मैंने अपना ये रिलेशनशिप एडवाइस के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। सो अगर आपको भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप से कुछ इश्यूज़ हैं या फिर ब्रेकअप से डील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो हमारा जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर हम किसी रिलेशनशिप में हैं और वो टूट जाता है तो उसके कारण क्या है, और आखिर इंडिया में अचानक से इतने सारे जो रिलेशनशिप हैं वो टूटने क्यों लगे हैं एंड इतने सारे ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं। सो उनके कुछ रीज़न्स हम जानेंगे एंड उसको कैसे सही कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर। जब भी हमने देखा है किसी का ब्रेकअप होता है या फिर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा होता है ना, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पुअर कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में बात करना कम कर देते हैं या फिर अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करना ही बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो होता है हमारा ब्रेकअप, या फिर ऐसे में हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। और ये सारे जो रीज़न्स हैं ये सिर्फ एक लड़का लड़की के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इवन अगर आप अपनी फैमिली के आसपास भी देखोगे ना, तो जब भी आप किसी के साथ अपनी कम्युनिकेशन कम कर देते हो उसके साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना रिलेशनशिप ख़राब होने का, वो है पुअर कम्युनिकेशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से सही से अपनी जो मन की इच्छाएं हैं या अपने मन की बातें हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे हो। सो इस तरीके से क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे करके वो ख़राब ही होता रहेगा। जब भी हम बात करते हैं किसी के ब्रेकअप की या फिर किसी का रिश्ता टूट गया है तो सबसे पहले हमें ये सुनने मिलता है कि यार उन दोनों की बातचीत बंद हो गई है। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी मैच्योर होगा या फिर वो मेंटली थोड़ा सा भी ऐसा प्रिपेयर होगा ना कि मुझे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या फिर मुझे ब्रेकअप नहीं करना है या मुझे इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपने कम्युनिकेशन पे काम करेगा। वो दोनों आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। बट सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को एकदम से हटा देते हैं। हम एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, हम एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करते, हम कॉल अवॉइड कर देते हैं एंड इतना सब कुछ हम एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो कि आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं, इतने सारे ब्रेकअप हो रहे हैं क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। और ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं है, आप लाइफ में कितने भी रिलेशनशिप बना लो, अगर आप किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप टूटेगा ही टूटेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि क्यों आजकल इंडिया में या फिर अगर हम बाहर की भी बात करें तो बाहर भी, फॉरेन में भी रिलेशनशिप टूटने का जो सबसे पहला कारण है वो है कम्युनिकेशन का जो है ब्रेकडाउन या फिर पुअर कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो, आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे को कोई रीज़न प्रोवाइड नहीं करना चाहते। अगर आपने कुछ गलत करा है आप एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते, आप किसी को सफाई नहीं देना चाहते, कुछ भी आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो ही जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि क्यों किसी का भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। सो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड रीज़न की। कई बार क्या होता है कि हम किसी से अपनी जो बातें हैं वो शेयर नहीं कर पाते या फिर हमारी जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप को अच्छे से चला रहे होते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी आपको। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है एंड धीरे धीरे ना आपने 18 साल की उम्र में किसी के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करा। उस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो, धीरे धीरे आप उम्र आपकी बढ़ रही है, आपके पार्टनर की उम्र बढ़ रही है और आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी है। अब आपने जॉब कर ली, ठीक है, जॉब के साथ जितना टाइम आप पहले उसे देते थे उतना टाइम अब नहीं दे सकते क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। और एक बार आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई ना तो हमेशा तो कोई इंसान आपकी प्रायोरिटी पे नहीं रह सकता। प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट क्या होता है ना कि जब लोग अपनी प्रायोरिटी चेंज करते हैं तो ऐसे में आपको सबसे वही चीज़, हमारी पहली वाली चीज़ की कम्युनिकेट करना चाहिए कि हाँ, अभी मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है या मेरी फैमिली है या मेरा करियर है।
इस चीज़ को एक दूसरे को समझाना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम एकदम से मूव ऑन कर लेते हैं रिलेशनशिप से, हम तोड़ देते हैं उस कनेक्शन को और हम सीधे सीधे कि मुझे अब करियर पे फोकस करना है, मुझे अब अपनी लाइफ पे फोकस करना है। मतलब जो एक इंसान को आपने पहले इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा, उसको एकदम से निगलेक्ट करके आपने तुरंत उसको शो कर दिया कि अब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें जो आप एकदम से करते हो, उससे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। और इस तरीके से रिलेशनशिप जब ख़राब हो जाता है तो उसको सही करने का हम दोबारा कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उसे एक रिलेशनशिप पे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबको पता है कि कितने सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इतने सारे डेटिंग ऐप्स हो गए, बम्बल और पता नहीं, मुझे तो बहुत सारे नाम नहीं पता। सो इतने सारे डेटिंग ऐप्स के होने के कारण क्या होता है कि हम एक रिलेशनशिप के ऊपर अपना पूरा 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हमारे अंदर ये आ जाती है ना एक चीज़ कि क्यों, हमें उससे बेहतर मिल सकता है या फिर हमें कोई और अच्छा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सोचते हैं मन में, और जो हमें थोड़े बहुत एफर्ट्स अपने डालने होते हैं ना, वो हम नहीं डालते हैं और एकदम से अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लेते हैं। सो इससे क्या होता है, जब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है तो हमारे रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब वो चाहे आपकी फैमिली में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो। तो नंबर 1 पुअर कम्युनिकेशन, एंड नंबर 2 आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। वो ये कुछ रीज़न है कि क्यों हमारे देश में, या फिर अगर हम फॉरेन की भी बात करें, तो क्यों नहीं चल पा रहे रिलेशनशिप, क्यों फेल हो रहे हैं। तो तीसरी चीज़ है लैक ऑफ ट्रस्ट। और जब मैं बात कर रही हूँ लैक ऑफ ट्रस्ट की, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट इस तरह से हमारे लाइफ में घुस चुका है ना कि हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो इस चीज़ को मैं खुद से भी बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको समझ पा रही हूँ, क्योंकि एज अ वुमेन मैं भी किसी पे बहुत ईजीली भरोसा नहीं करती। तो लैक ऑफ ट्रस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग अपनी बातों को जैसा वो पेश कर रहे हैं, जैसे वो दिख रहे हैं, वैसे वो है नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में घुस चुका है। लोग सोशल मीडिया पे कुछ हैं, रियल लाइफ में कुछ हैं। लोग की बातें कुछ और होती हैं, लोग करते कुछ और हैं। और ये सारी चीज़ों में ना इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। और जब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसा रिलेशनशिप बनाएंगे, और जब हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसा साथ और कैसा रिश्ता, ऐसा ही कुछ। अब ये तो हो गई बहुत ही नॉर्मल सी बात कि हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, बट इसका एक मेन रीज़न है सोशल मीडिया। क्यों हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतने सारे अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, वो चाहे इंस्टा आईडी हो जाए, चाहे स्नैप हो जाए, तुम्हारा व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, इवन अभी तो एक्स करके जो है थ्रेड्स हो जाए। मतलब आपके पास इतने अनलिमिटेड सोर्सेज हैं चीटिंग करने के कि आप किसी पे ट्रस्ट करो कैसे लोगे। सो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन बेटर करना होगा। आपको खुद एक दूसरे के साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस करनी होगी कि आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए कंप्लीट हो। आपको इधर अलग अलग रास्ते पे जाके किसी अलग अलग पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस वे से सर्च करोगे, इस वे से एक दूसरे से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तब जाके आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा, आपके बीच ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। वरना तो आपकी लाइफ में चीटिंग ही चीटिंग आपको लगेगी। कि अगर कोई बंदा चीट नहीं भी कर रहा होगा तो भी ऐसा समाज है हमारा, सोसाइटी ऐसी है कि हमें यही लगेगा कि हर कोई हमें चीट कर रहा है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी लाइफ में जो रीज़न सोशल मीडिया, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा है आजकल की जनरेशन पे कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। लैक ऑफ ट्रस्ट के बाद अगर हम बात करें रीज़न नंबर 4, तो वो होता है पीयर प्रेशर या फिर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। अब यार देखो, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, ठीक, इतने सारे ट्रेंड्स आते हैं, इतने सारे कपल ट्रेंड्स आते हैं, इतने सारे खूबसूरत लोग हमें दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे, और हम उनसे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि देखो उसका बॉयफ्रेंड यार कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता है, उसकी गर्लफ्रेंड को देखो कितना परफेक्ट फिगर है, कितनी गोरी है। और इस तरीके से हम अपने पार्टनर को ना एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन ब्रेकअप के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो 100% सच तो नहीं है। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसी चीज़ के साथ किसी और को कंपेयर करोगे जो कि बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर बनना बिल्कुल नामुमकिन है, तो ये एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आप ऐसी चीज़ ढूंढना चाह रहे हो जैसे आप दुनिया में एयर देखना चाह रहे हो। मतलब आप हवा को ढूंढ रहे हो कि हवा कैसी दिखती है।
तो उस तरीके से सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, अपने पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस होके आप अपने पार्टनर से ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हो जो कि शायद उसके लिए पूरा करना नामुमकिन है या फिर शायद पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में आपका ब्रेकअप होना तय है या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से ऐसी ही चीज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए जो कि करने लायक हो। कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। लाइक कई लोगों की डिमांड होती है कि मुझे एकदम गोरी चिट्टी एकदम मुझे स्लिम लड़की चाहिए जैसा कि हीरोइंस होती हैं। तो आप किसी हीरोइन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, और अगर आप किसी हीरोइन के साथ रिलेशनशिप में मान लो हो भी, तो क्या आप एक हीरो हो? पहले आप खुद को देखो। अगर आप खुद एक हीरो हो तो आप हीरोइन डिजर्व करते हो। अगर आप खुद हीरो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अपने पीयर प्रेशर को देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के, आप सोशल मीडिया को देख के इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है कि आपके पास जो आपके जेन्युइन रिश्ते हैं उसको हटा के आपको वैसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए होगा जो सिर्फ सुंदर हो, बट आपको फीलिंग्स ना मिले, आपको ट्रस्ट ना मिले, आपको अच्छाई ना मिले, आपको कम्युनिकेशन ना मिले, आपको लाइफ में अच्छी फीलिंग्स ना मिले। सो ये चीज़ें आजकल के लोगों को वैसे चाहिए भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, एज अ पर्सनल चॉइस मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आज के ज़माने में सिर्फ सुंदरता चाहिए और उन्हें चाहिए अच्छा फिगर, इसके अलावा उनको चाहिए पैसा। विच इज़ माई पर्सनल चॉइस। मैं ऐसे सबको नहीं बोल रही हूँ कि सबको ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये सारी चीज़ें ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया हमें इतनी सारी चीज़ें शो करता है, अच्छा फिगर, अच्छा लुक्स, तो हर कोई तो उस चीज़ को नहीं पा सकता ना। हर कोई पैदा होते ही गोरा नहीं हो सकता, हर कोई एक परफेक्ट बॉडी नहीं पा सकता, क्योंकि बहुत सारी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं औरतों को, लड़कियों को, जो कि उनको ऐसा परफेक्ट फिगर पाने में थोड़ा बहुत रोकती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे केसेस बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ऐसे केसेस हैं जो आप परफेक्ट बॉडी नहीं अचीव कर पाते हो। लाइक पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, तो आपको आपकी डिज़ायर्ड बॉडी थोड़ी लेट से मिलती है, या फिर मैं कहूँ कि आप उतनी अच्छी बॉडी नहीं पा सकते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके उसके प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय आप पीयर प्रेशर में आके यही सोचो कि यार मेरा पार्टनर जो है उसको तो एकदम मतलब ऐसा फिगर होना चाहिए कि बिल्कुल हीरोइन भी शर्मा जाए, तो ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती है। पीयर प्रेशर में आके या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आके आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब करते हो, और यही रीज़न है आजकल के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं। So this is the reason number 4. So now let's talk about the main reason why जो ब्रेकअप्स हैं एंड जो रिलेशनशिप है वो चल नहीं पा रहे हैं। सो इनका जो एक बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, तो मेन रीज़न है वो है मनी प्रॉब्लम। आजकल लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है, और वो चाहते हैं कि वो जिससे भी शादी करें या जिसके भी साथ रहें या जिसको भी डेट करें, वो या तो मिलेनियर हो या फिर बिलेनियर हो, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसको मैच करना हर किसी के बराबर में नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं बल्कि लड़कों की भी एक बात होती है, जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो उनकी भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी जो पार्टनर है वो अच्छा कमा रही हो, अच्छी एमएनसी में जॉब कर रही हो, या फिर मॉडल फिगर वाली हो। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की ही डिमांड्स होती हैं, लड़कों की भी डिमांड्स होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती है। उनको सुंदर लड़की चाहिए, उनको कमाऊ लड़की चाहिए, उनको दिखने में सेक्सी लड़की चाहिए। अब यहाँ पे सेक्सी टर्म मैंने यूज़ करा है क्योंकि वाकई में उनको चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं एक दूसरे के पार्टनर से। So, इस वजह से ब्रेकअप्स एंड रिलेशनशिप तो होने ही तय हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। आजकल जो जनरेशन है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इवन कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, सिर्फ एक दूसरे से बेहतर की तलाश में है हम लोग, चाहे वो मनी मैटर्स को लेके हो जाए, चाहे वो हमारे कम्युनिकेशन को लेके हो जाए, लुक्स को लेके हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं ना वो हम सोल लेवल पे नहीं देखते हैं, हम देखते हैं सिर्फ इस लेवल पे कि हमारा बाहरी आवरण कैसा दिख रहा है। अगर बाहरी रूप से अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप अंदर से कितने भी अच्छे हो, जो कहने की बात होती है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो ऐसा इंसान चाहिए जो अंदर से अच्छा हो, बिल्कुल भी नहीं। अंदर से अच्छा बहुत टाइम बाद लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये वाली चीज़ देखते हो, आप खूबसूरती देखते हो, आप पैसा देखते हो। अब वो चीज़ मैं ये नहीं बोल रही कि वो लड़के देखते हैं या लड़कियाँ, वो दोनों लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि ऐसे में हमारे देश में ब्रेकअप और रिलेशनशिप फेल होना स्टार्ट हो गए हैं, और वो भी पूरी तरीके से। और धीरे धीरे करके जो शादी नाम की एक चीज़ थी ना, उसको भी हमने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है। हम शादी करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी जनरेशन ऐसी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तो शादी के नाम से डरती है, इवन मैं भी डरती हूँ। बट
क्योंकि मैं समझती हूँ कि क्या रीज़न्स हैं और क्या चीज़ें हैं जिसे बेहतर करके हम उस मैरिज नाम की जो एक चीज़ है उसको बचा सकते हैं। सो इस वजह से मुझे अभी थोड़ा-सा फ़ेथ है, बट देखते हैं कब तक। जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है वो है अब्यूज़, या फिर एक-दूसरे को अच्छे से ट्रीट ना करना। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप काफ़ी अब्यूज़िव होता है, और अब्यूज़ ऐसा नहीं सिर्फ आप मार-पीट रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आप किसी को मेंटली अब्यूज़ कर रहे हो, आप उसके थॉट्स पे अपना अधिकार जमा रहे हो। लाइक कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि वो आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देंगे मेंटली, फिज़िकली, कि आप इतना ज़्यादा खुद को नीच गिरा हुआ समझना स्टार्ट कर दोगे कि मैं क्यों हूँ इस इंसान के साथ, या फिर ये रिलेशनशिप आखिर मैंने बनाया क्यों था। मतलब खुद खुद ही इंसान को गिल्ट में डाल देते हैं इस तरीके के लोग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ, मैं जब ये बात बोलती हूँ कि ऐसे तरह के लोग, तो ये आप समझ सकते हो कि ये बोथ जेंडर के लिए है, मेल फीमेल या फिर कोई भी जेंडर हो, उस सब के लिए है। तो क्या होता है ना कि अब्यूज़िव जो रिलेशनशिप होता है उसमें आप खुद को नहीं संभाल नहीं पाते हो आप बिल्कुल भी। आपको लगता है कि आप धीरे-धीरे खुद को खो रहे हो। मेंटली आप टॉर्चर होते जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है लाइफ़ में। आप अपने बंदे को या जो भी आपका पार्टनर है उसको समझा नहीं पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो लाइफ़ में, और ऊपर से आप अब्यूज़ भी हो रहे हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो इमोशनली हो। आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट सामने वाला पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपको नीचा दिखाता है, आपके लुक्स को लेके बुरा बोलता है, वो आपको बुली करता है। अब कई बार ऐसा हमें पहले मुझे ऐसा लगता था कि बुली जो करते हैं वो सिर्फ शायद एक स्कूल में, कॉलेज में, इन सब जगहों पे करते हैं, या कुछ लोग एक पार्टिकुलर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग बुली किए जाते हैं। बट अब मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने अपनी पढ़ाई करी, तो मुझे समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में भी आप बुली होते हो, और बहुत ज़्यादा बुली होते हो। तो क्या होता है, लोग ना एकदम टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं आपके लुक्स को लेके, आपके फीचर्स, फेशियल फीचर्स को लेके, आपके बॉडी पार्ट्स को लेके, कि यार तुम्हारा तो हाथ छोटा है, तुम्हारे नेल्स छोटे हैं, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारे बाल छोटे हैं, तुम्हारे बाल लंबे हैं, तुम्हारे बाल काले क्यों नहीं है, तुम्हारे होंठ क्यों फटे हुए हैं, तुम्हारे दाँत ऐसे क्यों हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं, आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, मेंटली परेशान कर सकते हैं, फिज़िकली टॉर्चर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आपकी रिलेशनशिप में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो कोई भी उस रिलेशनशिप को चला नहीं सकता, और ऐसे में अलग होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और इस वजह से भी कई सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं, कई सारे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपने रिलेशनशिप को एज़ अ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन की दुकान समझ के रख रहे हैं। जब भी आप किसी जगह को ऐसा अपनी प्रॉपर्टी समझ लोगे, किसी इंसान को अपनी प्रॉपर्टी समझ लोगे, उसके अंदर कमियाँ ही कमियाँ निकालना स्टार्ट कर दोगे, तो वो एक हैप्पी रिलेशनशिप तो नहीं ही रह जाता है। सो ऐसे में ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आजकल जो हमारी सोसाइटी है इसमें रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा होना स्टार्ट हो। सो अभी हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें, तो आजकल लोग ना इतने ज़्यादा सो कॉल्ड एजुकेटेड हो गए हैं, या फिर हम ये बोलें कि उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल ही एक दूसरे के पास जो इमोशनल हम एक बॉन्ड महसूस करते थे वो हमने करना बंद कर दिया है। अब हम सिर्फ मौज मस्ती मज़े के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी इमोशनल बात हम एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते, या फिर हम कोई बॉन्ड ऐसा नहीं बना चाहते, क्योंकि हमें अब डर लगने लगा है। आज की जो जनरेशन है ना, उसे डर लगने लगा है इस बात से कि अगला बंदा उसका फ़ायदा उठा लेगा, या फिर अगर वो इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड हो गया, वो छोड़ के चला जाएगा, किसी और के लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर उसकी बातें शेयर कर देगा। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो अब हमारे माइंड में आने लगी हैं, जैसा कि हम पहले नहीं सोचते थे, और किसी के सामने भी ओपन अप हो जाते थे, इमोशनली किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते थे। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमारी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, और ऐसे में जब दो लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्ड ही नहीं होगा, तो किस तरीके का बॉन्ड। हम अपने पेरेंट्स के साथ भी जब इमोशनल बॉन्ड नहीं फ़ील करते, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार इनके साथ तो मेरा कुछ मतलब ऐसा वाइब मैच नहीं हो रही, वो वाइब। तो वो वाइब का मतलब सिर्फ मौज मस्ती एंड क्लब में जाकर ढिंचक ढिंचक डांस कर लेना, या फिर एक साथ एक वन नाइट स्टैंड कर लेना, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन जाना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप किसी के साथ सच में रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो आपको एक इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है, जो कि आज की जनरेशन में लोग नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो डर की वजह से हो, या फिर इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत सारी उनकी वजह से हो। बट अगर आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो ब्रेकअप्स एंड जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो फेल्ड होते ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड होना, एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट रीज़न है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि मैं भूल ना जाऊँ। सो मेरा जो लास्ट वाला रीज़न है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर एकदम वो के ड्रामा वाले एक्टर्स की तरह बिहेव करे, एंड
वो सो कॉल्ड जो भी आजकल इतने सारे वेब सीरीज़ एंड इतने सारे इंटरनेशनल शोज़ आने लगे हैं, उसके एक्टर जो मेन लीड है उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, या फिर उतनी खूबसूरत हो हमारी जो बेटर हाफ है या हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो उतनी ही सुंदर हो, फेशियल फीचर उतने ही सुंदर हो, तो ये कुछ एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। और एकदम फिगर मेंटेन हो, कलर बिल्कुल वाइट हो, उसी तरीके का ड्रेसिंग सेंस हो, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। साथ में लड़कियां भी कुछ ऐसा सोच लेती हैं कि एकदम बिलियनियर लड़का हो, उनकी छोटी छोटी बात को बिना कहे समझ जाए। ये बताओ, जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी अपने पेरेंट्स से भी, जिन्होंने तुम्हें पैदा करा है, तो उनसे भी तुम्हें शेयर करना पड़ता था कि मुझे ना पापा आज फीस देनी है तो आप मुझे पैसा दे दीजिएगा, या मम्मी आज मुझे ना राजमा चावल खाना है तो मेरे लिए राजमा चावल बना दीजिएगा। क्या वो उन्होंने तो तुम्हें पैदा करा है, वो तो बिना कहे तुम्हारी हर बात समझ सकते थे। बट जब तुम्हें अपने पेरेंट्स तक को ये चीज़ बतानी पड़ रही है कि तुम्हें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो जिस बंदे के साथ तुम अपना पूरा लाइफ बिताना चाहती हो, या जिस बंदे के साथ तुम अपने कुछ लाइफ के साल बिताना चाहती हो, डेट करना चाहती हो, रिलेशनशिप बनाना चाहती हो, उसके साथ तुम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि उसको सब कुछ बिना कहे पता चल जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है मेरे हिसाब से। कई सारे लोग मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं कि ये क्या बोल रही है, इसको कुछ पता नहीं है कि हाँ इतना तो करना ही होता है, ये तो बेयर मिनिमम है। आई नो कि बेयर मिनिमम क्या होता है। अगर एक इंसान आपको अच्छे से समझ रहा है, आपकी टेक केयर कर रहा है, आपके लिए जब आपको ज़रूरत है आपके लिए उपलब्ध है, ये होता है बेयर मिनिमम। ना कि ये चीज़ें होती है बेयर मिनिमम कि आपके लिए ज़बरदस्ती का डेट नाइट प्लान कर रहा है, या ऐसी चीज़ें। अभी कितने सारे केस आ गए हैं जिसमें, जैसे अतुल सुभाष जो थे उनका केस मैंने अभी देखा, तो उन्होंने अपनी वाइफ़ के बारे में कई सारी चीज़ें बोली कि उनकी वाइफ़ को कैसी एक्सपेक्टेशन थी उनके साथ। तो इसी तरीके की कुछ अनरियलिस्टिक से ही एक्सपेक्टेशन है। अब भाई के ड्रामा वाले एक्टर वो कोरिया के हैं, उनके अपीयरेंस और हमारी अपीयरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनकी आंखें हमारी आंखों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जैसे वहाँ के एक्टर्स की आंखें हैं वैसे यहाँ इंडिया के लोगों की आंखें होनी चाहिए, ये पूरी तरीके से एक बुलशिट है। सो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो आजकल के रिलेशनशिप हैं और आजकल के जो हमारा यूथ है ना, उसके बीच इतने ब्रेकअप बढ़ गए हैं और जो रिलेशनशिप है वो चल नहीं पा रहे हैं। सो आई होप कि ये वाला जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। अगर आप भी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने पार्टनर से, तो आई होप कि आप इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ पाए हो। एंड ऐसे ही वीडियोस में लेके आने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारी एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप बताना चाहते हो, कुछ एडवाइस देना चाहते हो, तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।